प्रेम शुक्ला जी, तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि किसी भी तरह की लीड हम अपने दुश्मन को नहीं देंगे। लेकिन सवाल यह है कि कल्पना से बड़ी वो सजा मिलने में आखिर अब कितना वक्त बचा है? क्या उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है? देखिए, जिस दिन आतंकवादियों ने पापी पाकिस्तान के प्रायोजन से निर्दोष हिंदुस्तानी नागरिकों का कत्लेआम किया, उसी पल से काउंटडाउन शुरू हो गया है। और हम आतंकवादियों को तो निश्चित तौर पर बहुत बुरी मौत मारेंगे। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी उतनी बुरी मौत मारेंगे, और उनके आका को भी इतनी जबरदस्त चोट पहुंचाएंगे कि वो उसके बाद फिर भारत की तरफ नजरें उठाकर देखने से भी तर्राएंगे, इतना निश्चित है। और इसके लिए कब मारेंगे, कैसे मारेंगे, कितना मारेंगे, ये अभी बताना ठीक नहीं है, लेकिन मारेंगे निश्चित। क्योंकि आतंक का सर्वनाश करना संप्रभु भारत ने सुनिश्चित कर लिया है। क्योंकि पापियों को जहन्नुम भेजना हिंदुस्तान ने निश्चित कर लिया है, तो ये होकर रहेगा। हम उनको जहन्नुम भेजकर रहेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं आता हूं, आपके ऑडियो में कोई दिक्कत है उसे दूर करते हैं। मैं सीधे रुख करूंगा दीपक वोरा साहब का। दीपक वोरा साहब, सवाल यह है कि आतंकियों के खात्मे से समस्या का हल नहीं होगा। बेशक प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि उनके आकाओं को भी निशाने पर लिया जाएगा, बट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा निशाने पर इस बार पाकिस्तान की आर्मी को लिया जाना चाहिए, पाकिस्तान के रेंजर्स को लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके कैंप्स तबाह किए जाने चाहिए, उनका मुख्यालय तबाह किया जाना चाहिए। वही हैं जो न केवल पालते पोसते हैं आतंकियों को, बल्कि पैदा भी करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। एंड बाय द वे, हमारा एक प्रोजेक्ट होता है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, तो मैं अपने हार्ट से भी माइंड से कहता हूँ यू आर आउटस्टैंडिंग। और आपके चैनल पर जब होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, तो शुक्रिया, आपने ये मौका दिया है जी। अभी आपने कहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप जो हमको लेना चाहिए, तो मैं बता देता हूं सर, हम तो चाणक्य की संतान हैं और उसने 4 चीजें बताई हैं जब आपके साथ किसी देश के साथ एडवर्सेरियल रिलेशनशिप होती है। पहला है सांप, इसका मतलब है परसुएजन, वो पाकिस्तान के साथ नहीं चलेगा। दूसरा होता है दान, दान का मतलब होता है इकोनॉमिक मेजर्स। ये आपको पता है कि भिखारी बन गया है और काफी हद तक उसमें हम लोगों ने भूमिका अदा की है कि कोई अब उसको पैसे नहीं देता, वो फटफ में डाल दिया था उसको। फटफ में डालने का अपना कोई मायने नहीं है, लेकिन फिर कोई वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अगर वो भी काम नहीं करता है या काम करता है, उसके बाद होता है भेद। और इनकी जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है 57 कंट्रीज, एक नहीं इनके साथ खड़ा हुआ। मैं दिल से बात कर रहा हूं, केवल एक देश है इस्लामिक मुल्क जो इनका समर्थन करता है, वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो भी आजकल मुसलमान बन गया है, 15 लाख मुसलमानों को उसने जेल में बंद कर रखा, लेकिन अपने आप को बड़ा इस्लामिक कहता है। जब वो भी नहीं चलता, फाइनली इट्स दंड। और दंड हमने 2 चीजों से 2 हिस्सों में किया है। पहले एक ऐसा दंड मिलेगा सर विच इज गोइंग टू बी टोटल इकोनॉमिक डेवस्टेशन पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा फिर तो लास्ट स्टेज होता है मिलिट्री ऑप्शन। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये हमने जो सीखा है चाणक्य नीति से, मैं वही बता रहा हूं। अब हम दंड के स्टेज पे हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ टोटल इकोनॉमिक डेवस्टेशन। बाद में मैं आपको बताऊंगा ये जो हमने अबेयंस में होल्ड किया है इंडस वाटर ट्रीटीज, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके मायने क्या होंगे। सैयद बासित अली को लेते हैं। मैं लाता हूं कपिल कुमार जी आपको। सैयद बासित अली साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान थर-थर नहीं कांप रहा, अगर हवाइयां नहीं उड़ी हैं आपके वजीर आजम के चेहरे पर से, तो फिर वहां एटीएम में लंबी लंबी कतारें क्यों लग रही हैं? पेट्रोल डीजल लोग क्यों भरवा रहे हैं? क्यों वहां सेना के आपके तीनों अंग जो हैं वो रिहर्सल्स कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम की धमकी दी जा रही है? देखिए, बात का आगाज करने से पहले आप सब ने एक लफ्ज यूज किया, इसके हवाले से मैं आप सब पापी हिंदुस्तानियों को भी यही कहना चाहूंगा कि मैं आपको कोई सलाम नहीं कर रहा, ना आपसे कोई मोहब्बत पेश कर रहा हूं। चाहिए भी नहीं आपका सलाम, आपका सलाम चाहिए भी नहीं साहब, आपका सलाम चाहिए भी नहीं। आप जवाब की बात करता है, आप जो आप सुनो, तुम भी ऐसे ही करते हो। सुन लो मेरी बात। ये गधों के देश को हम सूअरों का देश बना देंगे। पाकिस्तान ट्रेनिंग इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान इज रेडी टू फाइट विद यू। हम 2 तरह से आपसे लड़ेंगे, एक तरह एक फ्रीडम फाइटर्स के जरिए और दूसरा थ्रू आर्मी।
और आपको इंशाल्लाह ताला इतनी बुरी शिकस्त देंगे। भिखमंगे लड़का और लड़ेंगे आपकी कहाँ? जरूरत है। ओए एक मिनट हंसे बाबा जी, भिखमंगे क्या खाकर लड़ेंगे? हंसेंगे तो मौत वाकई हो जाएगी। भिखमंगे क्या खाकर लड़ेंगे? मेरी धमकी मत देना। पाकिस्तान अरे हेलो, धमकी मत देना, मौत की धमकी मत देना। हंसने जुगा छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़े नहीं, धमकी मत देना, धमकी मत देना, धमकी मत देना। घुटने पर बैठा हुआ आदमी धमकी देता हुआ अच्छा नहीं लगता। चढ़कर तिरंगा घुटने पर बैठा हुआ आदमी धमकी देता हुआ अच्छा नहीं लगता। ये हिंदुस्तानियों को पापी कह रहा, भगाओ इसको यहाँ से, हटाओ इसको यहाँ से। ये हिंदुस्तानियों को पापी कह रहा, इसको इतना बोलने दिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हटाओ इसको यहाँ से, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। मैं इससे पहले कि तुमसे कुछ अपशब्द कहूं, तुम्हारी जात तुम्हें बताऊं, तुम्हें आईना दिखाऊं, इससे पहले निकलो यहां से, पहुंचो और इंतजाम करो। चलिए भगाओ इस बदमाश को यहां से।